वैसे तो अनिका को समझ आ गया था कि नक्श झूठ बोल रहा है, लेकिन अनिका ने उस बात पर इतना ध्यान नहीं दिया और मुस्कुराते हुए बोली, ओह अच्छा ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम बेडरूम में ही सोना। हल्की मुस्कान के साथ नक्श ने अपना सर हिलाया। गहरी सांस लेने के बाद अनिका ने फिर से कहा, अभी थोड़ी देर पहले ही दादी का कॉल आया था। उन्हें परिवार वालों के साथ कुछ डिस्कस करना है, इसलिए सभी को 10:30 बजे मैंशन बुलाया है। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं, सर हिलाते हुए नक्श ने कहा और उसके बाद वो रेडी होने के लिए वॉशरूम चला गया। लकीली नक्श कल सही समय पर जावेरी मैंशन पहुंच गया, वरना उस्मान अनिका के साथ क्या क्या करता कोई अंदाजा भी नहीं है। लेकिन कल ही तो तुम्हारी दादी ने फैमिली मीटिंग की थी। नक्श जो ड्राइव कर रहा था उसने चौंकते हुए अनिका से पूछा, कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम पुलिस ऑफिसर के साथ वहां चले गए। अशरफ अली और उसके बेटे को 15 दिनों के लिए डिटेन कर दिया है। अब उनके साथ तो बिजनेस की डील हो नहीं सकती है, तो ऐसे में अब दादी क्या सोच रही है वो पता चलेगा। पता नहीं अब क्या होगा। ये बोलते हुए अनिका बहुत हेल्पलेस फील कर रही थी। ऑब्वियसली कल जब उस्मान अनिका को मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहा था, तब जावेरी परिवार का कोई भी मर्द सामने नहीं आया था। ये सब देखकर अनिका का मन जावेरी परिवार से अब पूरी तरह से उठ चुका था। अनिका की बात सुनकर नक्श चौंक गया। वो यकीन के साथ कह सकता था कि आज कुछ स्पेशल नहीं होगा। ग्रीन सिग्नल का इंतजार करते हुए उसने तुरंत ही राहुल बिंद्रा को मैसेज किया, तुम मेरे साथ अंदर मत चलो। जावेरी मैंशन के एंट्रेंस के सामने खड़े होकर अनिका ने नक्श के कान में फुसफुसाते हुए कहा, अगर मैं अंदर नहीं गया तो वो लोग सारा ब्लेम तुम पर लगा देंगे। नक्श ने नॉर्मल अंदाज में अनिका का हाथ पकड़ा और उसे कंफर्ट देने की कोशिश करते हुए बोला, तुम मत डरो, जो कुछ भी हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अपने सर ले लूंगा। ज्यादा से ज्यादा वो लोग क्या करेंगे, मेरी इंसल्ट ही ना, उसकी तो अब मुझे लंबे टाइम से आदत हो गई है। ये सुनते ही अनिका का दिल भर आया। ऑफ कोर्स वो समझ गई थी कि नक्श उससे कहना क्या चाहता है। अचानक से अनिका को कल का वो सीन याद आया, जब नक्श ने बिना किसी हेजिटेशन के अनिका का स्टैंड लिया और उस्मान के साथ फाइट की। ये सब सोचकर उसका दिल और भी ज्यादा पिघल गया था। जैसे ही नक्श और अनिका जावेरी परिवार के लिविंग हॉल में दाखिल हुए, वैसे ही मैम्बो अंकल अपनी जगह से उठे और दहाड़ते हुए बोले, नक्श, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहां आने की? अगर कल तुमने वो कांड नहीं किया होता तो आज जावेरी परिवार के शेयर्स बिक चुके होते। जैसे ही मैम्बो अंकल के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जावेरी परिवार के बाकी लोग भी नक्श की बुराई करने लगे। मैम्बो मामू ठीक कह रहे, उस्मान बस कुछ ज्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड था और कुछ नहीं। उसने अनिका के साथ तो कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे हिसाब से उस्मान ने कोई गलती नहीं की, बस थोड़ी जल्दबाजी की, और की तो की, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी नक्श अनिका के लायक कहां है, लेकिन उस्मान लायक था। अगर नक्श अनिका को डिवोर्स देता है और अनिका की शादी उस्मान से हो जाती है तो अशरफ साहब जावेरी परिवार के शेयर्स खरीद लेंगे। उससे ज्यादा खुशी की बात और हो ही क्या सकती है? मैम्बो अंकल ने कड़क मुस्कान के साथ नक्श को देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जल्दी से जल्दी अनिका को डिवोर्स दे देता। तुम उसका फ्यूचर बर्बाद क्यों कर रहे हो? देखो, मिस्टर अली को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो परिवार बुरा नहीं है, और उस्मान ने जो कुछ भी किया वो एक्साइटमेंट में किया। अनिका उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ये सुनकर नक्श के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गए थे। अगर वो बाप बेटे अच्छे होते तो ऐसी कोई शर्त सामने नहीं रखते, एक औरत की इज्जत करते। लेकिन उस्मान ने क्या किया? उसने मेरी बीवी को मोलेस्ट करने की कोशिश की और आप सब देख रहे थे। आप में से किसी को भी शर्म तक नहीं आई और आप उसे एक्साइटमेंट का नाम दे रहे हैं। कड़क अंदाज में नक्श ने मैम्बो अंकल की ओर देखते हुए कहा, कल जब मैंने अशरफ अली को सबके सामने माफी मांगने के लिए कहा तो मुझे आपसे भी माफी मंगवा लेनी चाहिए थी। ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब तो बहुत खुश होंगे ना? दरअसल कल जावेरी परिवार में क्या हो रहा था उसके बारे में नक्श को कुछ भी नहीं पता था। वो तो आराम से अपने ऑफिस में बैठकर लेमनेड का मजा ले रहा था। लेकिन तभी उसे पल्लवी का कॉल आया और तब नक्श को पता चला कि आखिर वहां चल क्या रहा है। फिर क्या था, नक्श ने अपनी स्पोर्ट्स कार उठाई और सही समय पर वहां पहुंच गया। तेरी ये हिम्मत कि अब तू मुझ पर उंगली उठाएगा? तेरी औकात भी क्या है? कौन है तू? क्या किया है तूने अपने लाइफ में? एक तो हमारे परिवार के पैसों पर पल रहा है, ऊपर से मुझे धौंस दिखा रहा है। तेरी तो। गरजते हुए मैम्बो अंकल नक्श को एक अच्छा खासा सबक सिखाना चाहते थे। अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर करते हुए
वो हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन तभी उनके दिमाग में कल का सारा सीन दौड़ने लगा। कैसे नक्श ने कल सभी के सामने उस्मान को पटक के धोया। ये सोचकर उनका कॉन्फिडेंस ग्राउंड जीरो पर आ गया था और थोड़ी डिफिकल्टी के साथ उन्होंने अपने थूक को गले से नीचे उतारा। नक्श ने मैम्बो अंकल की बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वो तो सावेरी परिवार के बाकी लोगों को घूर रहा था। तुम लोगों को मुझे ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है, नक्श ने कड़क अंदाज में कहा। मैं तुम सबसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर उस्मान जैसा कोई और तुम्हारी बीवी के साथ ऐसा करे तो क्या तुम लोग उसी तरह रिएक्ट करोगे जिस तरह कल किया, या फिर कोई एक्शन लोगे? नक्श का इस तरह से सवाल करना जावेरी परिवार के किसी भी मेंबर को पसंद नहीं आया और सभी ने एक एक करते हुए अपनी राय सामने रखी। तुम लड़ाई कर सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम कहीं के बाहुबली हो। तुम कुछ भी नहीं हो, कचरा हो और पूरी जिंदगी कचरा ही रहोगे। तुम्हें लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हर चीज लॉ के हिसाब से भी तो हो सकती थी। और ये मामला शहर से जुड़ा हुआ था, जावेरी परिवार के फ्यूचर डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ था। इस मामले में तुम्हें बीच में नहीं पड़ना चाहिए था। और तो और अशरफ अली बहुत ही पावरफुल इंसान है। उनके बेटे को अनिका सिर्फ इसलिए पसंद आई क्योंकि वो खूबसूरत है। और क्या अनिका उस्मान को रिजेक्ट करने के लिए क्वालिफाइड है? ये सब सुनकर मैम्बो अंकल में एक अलग ही लेवल का जोश आ गया। उन्होंने अनिका की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा, मिस्टर अली से मेरी कल ही बात हो गई थी और वो हमारे शेयर्स खरीदने के लिए भी तैयार थे, लेकिन तुमने और तुम्हारे पति ने सारा खेल ही बिगाड़ दिया। अनिका, अब तुम ही बताओ कि हम क्या करें? मैम्बो अंकल ने कड़क अंदाज में कहा, अगर तुम्हारे दिल में जावेरी परिवार के लिए थोड़ी भी इज्जत है तो तुम इस परिवार से अपना नाम विड्रॉ करो। जावेरी परिवार के लिए दिल में इज्जत? कल जब वो लड़का मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तब आप लोग कहां थे? तब आपको मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ अनिका ने कहा। उसी समय कल्याणी ने अपना हाथ जोर से टेबल पर मारा और बोली, बस बहुत हुआ। तुम लोग किस बात पर आर्ग्यू कर रहे हो? कल्याणी ने कड़क अंदाज में अनिका को देखा और बोली, अनिका, कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, लेकिन मैंने उस बारे में कल रात बहुत सोचा। तुम्हारी दादी हूं और तुम्हारा अच्छा चाहती हूं। जैसे ही अशरफ साहब और उनके नवाबजादे बाहर आएंगे, तुम नक्श को डिवोर्स दे दोगी और उसके बाद मैं अशरफ साहब से उनके बेटे और तुम्हारी शादी की बात करूंगी। दादी, मैं इस पर अग्री नहीं कर रही। कल्याणी की बात सुनकर अनिका की आंखें लाल हो गई थी। भले ही कुछ भी हो जाए, मैं नक्श को डिवोर्स नहीं देने वाली। तुम अग्री करो या ना करो, ये तुम पर है, लेकिन तुम दोनों का डिवोर्स तो होकर रहेगा। कल्याणी के चेहरे के एक्सप्रेशंस भी पूरी तरह से बदल गए थे। ये जावेरी परिवार के फ्यूचर का मामला है और इसमें नेगोशिएशंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे ही कल्याणी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे अनिका का चेहरा पीला पड़ गया था। हालांकि उसी समय जावेरी परिवार के बाकी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, और आती भी क्यों नहीं। अगर अनिका का नक्श से डिवोर्स हो गया तो उसकी शादी उस्मान से हो जाएगी और उसके बाद जावेरी परिवार के 10% शेयर्स का उन्हें पूरे 1000 करोड़ रुपए मिलेंगे। है ना खुशी की बात? अनिका उस शादी से या अपनी जिंदगी में खुश रहे या ना रहे, इससे जावेरी परिवार का कोई मतलब नहीं था। उसी समय नक्श ने जोर से हंसते हुए कहा, कितना फनी है ये सब। तुम हंस क्यों रहे हो? कल्याणी ने नफरत की नजर से नक्श को देखा और गुस्से में कहा, मैं हंस क्यों रहा हूं? ऑफ कोर्स मैं आपके परिवार पर ही हंस रहा हूं। कितनी छोटी सोच है आप लोगों की, ये सोचकर हंस रहा हूं। आप लोग मेरी बीवी का बलिदान करके अपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इसलिए हंस रहा हूं। नक्श ने जावेरी परिवार का मजाक बनाते हुए कहा, यहां एक तरफ मैम्बो अंकल परिवार की इज्जत की बातें करते हैं और दूसरी तरफ आप सब पैसों के लिए औरत की मर्यादा ही भूल जाते हैं। है ना ये सब फनी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? अचानक से कल्याणी सोफे से उठी और बोली, भले ही हमारा जावेरी परिवार कैसा भी हो, लेकिन हम तुम्हारे जैसे एक यूजलेस इंसान के मुंह से अपने परिवार के लिए एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करेंगे। क्यों सुनना पसंद नहीं करेंगे? जावेरी परिवार के पास अब है ही क्या, और आप तो इस परिवार की लीडर हैं। आप अपने ही परिवार को डूबने से नहीं बचा पाई और अब पैसों के लिए मेरी बीवी को दांव पर लगाया जा रहा है। सीरियस होते हुए नक्श ने कहा,
आप चाहती हैं कि मेरी बीवी उस्मान से शादी करे, जिससे आपको पैसा मिले और उन पैसों से आप अपने परिवार को फिर से खड़ा कर सके। क्या एक लीडर ऐसा करेगा? माफ करना, क्या एक अच्छा लीडर ऐसा करेगा? दफा हो जाओ, कोई इस कचरे को यहां से उठाकर बाहर फेंक कर आए। कल्याणी ने फिर से अपना हाथ टेबल पर मारा और गुस्से से गदराते हुए कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी देखता हूं कि मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। नक्श के चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। अपनी जगह पर खड़े रहते हुए नक्श ने अपने दोनों हाथों को फोल्ड किया और अपनी छाती से चिपकाकर खड़ा हो गया। नक्श ने कुछ भी गलत नहीं कहा। आखिर कल उसने इसी हॉल में उस्मान को पटक पटक के धोया था और साथ ही साथ अशरफ अली से माफी भी मंगवाई थी। तो आज जावेरी परिवार में ऐसा कौन सा मर्द होगा जो नक्श पर हमला करेगा? क्या ये मार खाने का ओपन बुलावा नहीं है? जब अनिका ने देखा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो वो कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई देने लगी। तुरंत ही उसने नक्श के शर्ट को पकड़ते हुए खींचा और धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए बोली, कुछ मत कहो, दादी पहले से ही बहुत गुस्सा है। बीवी, तुम परेशान मत हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तुम्हारे जावेरी परिवार के लोग आकर तुम्हारे पैरों में गिरेंगे। नक्श ने जेंटल अंदाज में अनिका से कहा। हालांकि नक्श की आवाज थोड़ी ऊंची थी और सभी को अच्छे से सुनाई भी दे गई थी। जैसे ही नक्श ने यह कहा, वैसे ही जावेरी परिवार के लोग फिर से फुसफुसाने लगे। क्या ये आदमी पागल तो नहीं हो गया है? हम अनिका से क्यों माफी मांगेंगे? ये किस तरह का मजाक कर रहा है? एक औरत जिसकी दोबारा से शादी हो रही है, वो तो अब हमारे जावेरी परिवार का हिस्सा भी नहीं रहेगी। जब कल्याणी ने नक्श और अनिका के एक्शंस देखे, तो उन्हें उन दोनों के बीच प्यार की आग दिखाई देने लगी और ये देखकर वो सकपका गई। उसी समय हॉल के बाहर से एक नौकर की आवाज आई, कल्याणी मैडम, बिंद्रा ग्रुप के सीईओ राहुल बिंद्रा यहाँ आए हैं। अपने नौकर की बात सुनकर कल्याणी ने अपने चेहरे को ठीक किया और अपने घर के लोगों को इशारा किया कि वो राहुल बिंद्रा का वेलकम करने दरवाजे तक जाए। कल्याणी जी, मैं आपको फिर से डिस्टर्ब करने चला आया, राहुल ने कहा। उसके साथ उसके कुछ बॉडीगार्ड्स भी थे जो मुस्कुराते हुए जावेरी परिवार के हॉल में दाखिल हो गए थे। नक्श ने राहुल बिंद्रा को क्या मैसेज किया था? राहुल बिंद्रा का अचानक से जावेरी मैंशन आना कितना अजीब होगा। अब राहुल की तरफ से जावेरी परिवार को कौन सा धमाका मिलने वाला था? क्या नक्श पूरी तरह से जावेरी परिवार को बर्बाद कर देगा? क्या जावेरी परिवार सड़क पर आ जाएगा? या फिर नक्श इस मामले को खत्म करने के लिए जावेरी परिवार को दूसरी डील देगा?